हेलो स्टूडेंट्स, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक 5 मार्क का क्वेश्चन लेके आए। काफी लेंथी क्वेश्चन है। अगर पेपर में आया तो बेटा 5 नंबर से नीचे का नहीं आएगा। लंबा भी है, लॉजिक भी आपको याद रखने हैं, फॉर्मुलेस भी याद रखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, ध्यान रखो, ये कॉस बेटा उस तरफ जाएगा तो ये कितना बनेगा, ये लिखे जाएगा साइन इनवर्स का 3/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब cos इनवर्स 1/√2 अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये cos इनवर्स लिखा है, ये cos इनवर्स लिखा है, ये sin इनवर्स लिखा है। कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि ये sin इनवर्स 3/5 cos इनवर्स में चेंज हो जाए। तो देखो इसको चेंज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। बड़े आराम से सीखेंगे, ध्यान से करना। 5 मार्कर क्वेश्चन है तो टाइम तो बेटा पूरा लेगा ये। sin इनवर्स को उधर लेके जाइए तो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो कोई ऐसा मेथड है कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाए? बिल्कुल, हमारे पास आइडेंटिटी है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां साइन की वैल्यू को 3/5 पुट कीजिए तो ये हो गया 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 9/25 उधर चला गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 9/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस का 9/25 जो कि हो गया 16/25। याद रखना ये cos स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है तो cos थीटा बेटा कितना आ गया, cos थीटा अंडर रूट आ गया 16/25 का और जो कि आ गया 4/5। cos थीटा की वैल्यू 4/5 तो थीटा की वैल्यू तो कह सकते हो cos इनवर्स 4/5। चेक करो, थीटा तो मैंने sin इनवर्स 3/5 लेट लिया था तो इस थीटा की जगह क्या लिख दूं, मैं लिख दूं sin इनवर्स 3/5 जो कि है मेरे पास cos इनवर्स 4/5। लॉजिकली मैंने क्या किया, इस साइन इनवर्स 3/5 को मैंने चेंज कर लिया cos इनवर्स 4/5 में और देखो क्या बनेगा। अब आगे यहां पर ये हो गया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। परफेक्ट, इसका काम खत्म। अब इसमें लगाएंगे cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स a प्लस माइनस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी। ध्यान रखो पहले प्लस है बाद में माइनस है ना, तो यहां पहले माइनस बाद में प्लस आएगा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। जब क्वेश्चन में आपके पास प्लस हो या प्लस लेंगे तो भाई पहले यहां माइनस लेंगे और मान लो क्वेश्चन में यहां माइनस होता तो फिर मैं प्लस लेता। तो चलो क्योंकि मेरे पास प्लस है तो ये नीचे का माइनस हटा देते हैं तो नीचे का प्लस भी हटा देते हैं। यहां से बात बन गई। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो गया cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। इसमें a हो गया 4/5, b हो गया मेरा x, तो ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया 4x/5 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर तो 16/25 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। जरा ध्यान से देखना, ये cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो हट गया अगले स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, तो 4x/5 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 9/25 एलसीएम ले लिया बेटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। ध्यान रखना वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में से एक है तो परेशान मत होना, प्रैक्टिस चाहिए इसको अच्छे वाली। ठीक है, ये कितना सॉल्व होगा, ये हो गया 4x/5 माइनस का 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। अब मैं अगला स्टेप क्या करूं भाई, इस रूट को उधर ले जाता हूं, 1/√2 को उधर ले जाता हूं तो ये हो गया 4x/5 माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर रूट के अंदर आपके पास एक x वाला टर्म हो जो आपको एक्चुअल में फाइंड करना हो तो याद रखना सॉल्व करने के लिए उसे सेपरेट करना ही जरूरी है। करने को तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां भी कर सकता हूं लेकिन फायदा नहीं होगा, फायदा तभी होगा जब स्क्वायर वाला टर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू, यहां पर भी स्क्वायर करो तो 9/25 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जरा कितना हो गया, ये हो गया 16
एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1/2 माइनस का ये हो गया 8x अपॉन 5√2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। भाई एलसीएम कितना आएगा, इसको हमारे पास आएगा 25 इंटू 2 और √2, ये 50√2 आ गया हमारा एलसीएम। तो ये हो गया आपके पास 16x स्क्वायर इंटू 2√2, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं बेटा। तो ये हो गया 25√2 और यहाँ हो गया आपके पास 5√2 आ गया ना इधर, तो 5 5 जा 25, √2 मैच हो गया इंटू 2 और ऊपर का 8x इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लिया है। एलसीएम में मैंने देखो 25 भी रखा है, एक 2 भी रखा है और एक √2 भी रखा है। 5 इस 25 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा, तो 25 से 25 चला गया, ये कितना आ गया, ये हो गया 32√2 एक्स स्क्वायर। यहां पर हो गया आपके पास प्लस 25√2 माइनस का 5 टू द 10 10 टू द 80 80x, ये 2√2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर ये हो गया इज इक्वल टू 9 टू द 18√2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 32√2 एक्स स्क्वायर प्लस का 25√2 माइनस का 80x इज इक्वल टू ये आएगा 18√2 और माइनस का 18√2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो ये 18√2 एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 30 40 50 हो गया बेटा, तो 50√2 एक्स स्क्वायर और x वाला अकेला टर्म है तो माइनस का 80x। अब ये 18√2 भी इधर आएगा और 25 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 7√2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तब आंसर आएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएं तो उससे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें abc का वैल्यू क्या है, a है हमारा 50√2, b है हमारा माइनस का 80 और c है हमारा 7√2। और क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लास 10 में सीखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस का भी माइनस एक पहले से मौजूद है तो प्लस 80 हो गया अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 50√2 और इंटू c दैट इज इक्वल टू 7√2 होल अपॉन 2a 2 इंटू 50√2। बेटा ध्यान रखना एक लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में से एक है, तो परेशान मत होना, लंबा जरूर है लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा टिपिकल स्टेप नहीं आने वाला जो आपको कहीं याद रखना है, बस क्वेश्चन करते चले जाओ आंसर अपने आप आ जाएगा। हाँ लेंथी जरूर है। तो x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस चला गया स्क्वायर की वजह से 80 इंटू 80 6400 माइनस ये हो गया आपका 200 इंटू 7 इज 1400 और √2 इंटू √2 इज 2 होल अपॉन में 100√2। अगला स्टेप देखिए तो x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो गया आपके पास 6400 माइनस का 2800 होल अपॉन 100√2। ये कितना बचेगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 में से 0 0 में से 0 फिर 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। तो अब मेरे ख्याल से रूट के अंदर 3600 दिख रहा है ना, तो किसका स्क्वायर रूट है, 60 का स्क्वायर रूट है ये। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 का √2। अब क्या करें, केस 1 केस 2 करते हैं, एक बार प्लस वाली सॉल्व करेंगे एक बार माइनस वाली वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 80 प्लस 60 अपॉन 100√2। फिर एक दूसरा केस बनाइए, x इज इक्वल टू 80 माइनस का 60 अपॉन 100 का √2। फिर ये कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 140 अपॉन 100√2। ये 0 से 0 गया, 2 7 जा 14 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 5√2। यहाँ चेक करते कितना आएगा, x इज इक्वल टू ये आएगा 20 अपॉन 100√2। यहाँ भी 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 5√2। अब ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x में 2x की वैल्यूज भी आ गई,
तो आंसर आप लिख के आ जाओगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 7/5√2 और x इज इक्वल टू 1/5√2। ध्यान रखना बेटा, एक नंबर गया आपका, क्योंकि जब भी सॉल्व फॉर x होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x होता है, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आई हुई होती है उन दोनों वैल्यू को हमें पहले क्वेश्चन में जाके वेरीफाई भी करना पड़ता है। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक वैल्यू वैलिड ही ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों वैल्यू वैलिड ना हो, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है दोनों वैलिड हो या कोई एक वैलिड हो। अगर आपने ये वेरीफाई करना नहीं दिखाया तो ध्यान रखना x की वैल्यू लाने तक का 5 में से आपको 3 से लेकर 4 नंबर ही मिलेगा, एक नंबर जरूर कटेगा, ज्यादा भी कट सकता है। ठीक है, तो चलो इन्हें वेरीफाई भी करेंगे। अब तो हम क्या करें, हम रखते हैं अपने, जहां हमने वैल्यू चेंज कर लिया था तो हम लिखा था cos sin इनवर्स 3/5 को हमने लिखा था cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स x, LHS वाला पार्ट ले लिया एक तरह से, और यहां मैंने sin इनवर्स 3/5 ना रखकर cos इनवर्स 4/5 वैल्यू रखी है, तभी आराम से फॉर्मूला लगा पाऊंगा। चलिए x की पहली वैल्यू रखते हैं 7/5√2, तो cos बाहर हो गया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 7/5√2। ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास 1/√2 आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब 7/5√2 एक वैलिड वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये होता है cos इनवर्स AB, क्योंकि प्लस वाला है तो लगेगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 16/25 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 49/25 इंटू 2। ठीक, और ब्रैकेट बंद। तो cos इनवर्स से cos चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 28/25√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 इज 9/25 अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 50, तो 50 माइनस 49 1/50 हो गया बेटा रूट के अंदर। ठीक है, तो ये कितना बचा 28/25√2 माइनस का 3/5 इंटू 1/√50 है ना, √50 का मतलब हो गया 5 5 25, 25 2 50, तो ये हो गया 5√2। अगला स्टेप क्या आ गया, ये आ गया 28/25√2 माइनस का 3/25√2। चलो इसे सोल्व करते हैं आगे। तो एलसीएम तो बेटा सेम ही आ रहा है 25√2, तो ऊपर आ गया 28 माइनस का 3, 28 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 25/25√2, 25 चला गया तो कितना आ गया 1/√2। और चेक करो मेरे आरएचएस में मुझे क्या चाहिए था, 1/√2 ही चाहिए था। तो दिस शोज दैट कि x इज इक्वल टू 7/5√2 इसकी पहली वैलिड वैल्यू है, मतलब ये करेक्ट वैल्यू है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम चेक करेंगे 1/5√2। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा पहले cos इनवर्स 4/5, याद रखना sin इनवर्स 3/5 मत करना, क्योंकि आपको तो दोनों cos वाले टर्म चाहिए ना, तो इसलिए इनवर्स वाली में लिखना है जो cos में हमने निकाली थी, प्लस cos इनवर्स x। अब x में रखते हैं 1/5√2, तो cos इंटू cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 1/5√2। तो फॉर्मूला वही cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का, जो हमने पीछे वाला लगाया अभी, ये हो गया cos इनवर्स 4/5 इंटू 5/√2 माइनस का, क्योंकि प्लस है ना इसलिए माइनस लगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/25 इंटू 2, स्क्वायर करोगे तो 25 और √2 का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। cos इनवर्स से cos चला गया, ये कितना बचा 4/25√2 माइनस अंडर रूट ऑफ, ये फिर से बचेगा 9/25 अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 50 माइनस 1 49, 49/50। ठीक है, कितना बचा 4/25√2 माइनस का 3/5 इंटू ये हो गया 7/5√2, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 50 का हमने पीछे किया था 5√2 होता है। ये कितना आ गया चेक करो, ये आ गया 4/25√2 माइनस का 21/25√2। अब ध्यान से देखो जरा, बेस तो बेटा इसका भी सेम है, लेकिन ऊपर का न्यूमरेटर कितना आएगा 4 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 17/25√2, जबकि आंसर में तो हमें 1/√2 चाहिए। तो पक्की बात है, तो ये जो x इक्वल टू 1/5√2 है, इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। तो जो ओनली सॉल्यूशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन या ओनली वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7/5√2।
क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक ब्रिलियंट शानदार सा क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार 5 मार्कर क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।